नारायण परम धाम देव देवो महेश्वर चक्रपाणी कलापूर्णो वेद वेद्यो दयानिधि। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। महालक्ष्मी ने किस राजा के महल में और किस शर्त पर पुत्री बन करके रहना स्वीकार किया, आइए जानते हैं। पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नगरी का पालन करते थे। अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके रानियों के साथ राम सेतु गए। धनुष कोटि में स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करके और वहीं पर रहने लगे। एक बार वहाँ विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन भी किया। भगवान विष्णु ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने हेतु देवी लक्ष्मी जी को भेजा। माँ लक्ष्मी ने 8 वर्षीय बालिका का वेश बनाया और प्रातःकालीन पूजा अर्चना से निवृत्त हुए राजा के समक्ष जा खड़ी हुई। राजा ने अलौकिक रूप और सौंदर्य से युक्त कन्या को देखा और बोले, पुत्री आप कौन हैं, अकेली कैसे खड़ी हैं? कन्या ने कहा, महाराज मैं अनाथ हूँ और अकेली भी हूँ, क्या आप मुझे अपनी पुत्री स्वीकार करेंगे? राजा ने कहा, अवश्य ही पुत्री, मेरी पुत्री है भी नहीं, एक ही वंशधर पुत्र है। कन्या ने कहा, किंतु मेरी एक शर्त है और वह यह है कि जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठपूर्वक खींच करके ले जाए उसे आप दंडित करेंगे, तब ही मैं पुत्री बनकर चिरकाल तक आपके घर में निवास करूंगी। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार की और अपने घर में ले आए। राजा व रानियों के द्वारा कन्या का पालन पोषण होने लगा और वे सुखपूर्वक रहने लगे। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की खोज में बैकुंठ से निकल करके राम सेतु पर आते हैं और इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं। इसी समय वह कन्या पुष्प तोड़ने के लिए सखियों के साथ आती है। श्री हरि ब्राह्मण वेश में कन्या के समक्ष आ जाते हैं और मधुर बोलने वाली कन्या का हाथ पकड़ लेते हैं। कन्या भय के कारण चिल्लाने लगती है। शोर सुन करके राजा आ जाते हैं और कन्या से उसके चिल्लाने का कारण पूछते हैं। कन्या कहती है, तात इस ब्राह्मण ने मेरा हाथ पकड़ा और अब निर्भय होकर के वहाँ उस वृक्ष के पास खड़ा है। राजा ने तत्काल ब्राह्मण को पकड़ा और रामेश्वर मंदिर में ले गए। वहाँ ब्राह्मण के पैरों में बेड़ियां डाल करके हाथों को रस्सी से बांध करके वहीं पर छोड़ दिया। पुत्री को आश्वस्त करके स्वयं भी भवन में सोने के लिए चले गए। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से सुशोभित पाया। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि पीतांबर धारण किए, मुख पर मधुर मुस्कान धारण किए साक्षात विष्णु रूप से शोभायमान हो रहे थे। शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान की सेवा में पार्षद उपस्थित थे। नारद व अन्य देवर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा जो कमलासन पर विराजमान थी, महालक्ष्मी के रूप में। राजा चौंक कर उठ बैठे और भीतर जाकर देखा, कन्या को लक्ष्मी रूप में ही पाया। प्रातःकाल वे कन्या को लेकर के रामेश्वर मंदिर गए, जहां उन्होंने ब्राह्मण देव को बांध रखा था। ब्राह्मण देव का श्री हरि रूप में दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। कमलाकांत आपको नमस्कार है, गरुड़ ध्वज आप प्रसन्न होइए, शारंग पाणे आपको पुनः नमस्कार है, आप मेरा अपराध क्षमा करें, संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्रीनिवास आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा ने लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया। श्री हरि के वक्षस्थल में निवास करने वाली सिद्धि बुद्धि पुष्टि स्वाहा स्वधा संध्या प्रभा धात्री भूति श्रद्धा मेधा और सरस्वती आप ही हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार राजा ने श्री हरि से प्रार्थना करके कहा, मैंने अनजाने में आपको साधारण मनुष्य समझ करके बंधन में बांधा, मेरे अपराध को आप क्षमा करें प्रभु। इस पर श्री हरि ने कहा कि बंधन में बांधने का भय छोड़ो राजन, तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता हेतु जो यज्ञ किया है मैं उससे प्रसन्न हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हेतु देवी लक्ष्मी मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास आई हैं। तुमने भली प्रकार से इनका संरक्षण किया, सुरक्षा की, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है वह मेरा सच्चा भक्त कहलाता है।
वेदत्रयी रूपा स्त्री की रक्षा करते हुए तुमने मुझे बंधन में बांधा, इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, तुम्हारे संयम रूप योग और भक्ति से मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम दोनों की कृपा से तुम्हारा सदैव कल्याण हो। श्री हरि ने कहा, तुमने जिस प्रकार मुझे बेड़ियों से बांधा है, मैं इसी रूप में सदैव इस मंडप में निवास करूँगा और सेतु माधव नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य इस तीर्थ में आकर के सेतु माधव की भक्ति करेंगे, उन्हें सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो पुरुष कन्या व स्त्री की रक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे, उनके घर में लक्ष्मी जी साक्षात विराजित रहेंगी। जो सेतु तीर्थ की मिट्टी ला करके गंगा जी में डालते हैं, वे मृत्युपरांत बैकुंठ धाम में विराजमान होते हैं। जो गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वर भगवान का अभिषेक करते हैं और उसके भार को सेतु तीर्थ में ही रखते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।